सन 1760 की सर्दियों का मौसम। उत्तर भारत की धरती पर बादलों की जगह बारूद की गंध फैली थी। पश्चिम से अहमद शाह अब्दाली की सेना, जो कभी हिंदुस्तान में लूट और रक्तपात का प्रतीक मानी जाती थी, अब पानीपत की ओर बढ़ रही थी। दूसरी ओर पुणे से निकली मराठा सेना दिल्ली के ताज और हिंदुस्तान की सत्ता को अपने हाथ में लेने का सपना लेकर उत्तर की ओर बढ़ी थी। यह टकराव टलना आसान नहीं था, पर इसी बवंडर में एक नाम था, महाराजा सूरजमल जाट, भरतपुर का राजा। सूरजमल का न कोई दिल्ली के ताज पर दावा था और न किसी साम्राज्य की लालसा। उनका सपना साफ था, अपनी मिट्टी, अपने किसानों और अपनी प्रजा की रक्षा। दिल्ली से उत्तर की ओर विशाल शिविर सजा था। हजारों तंबू, ऊंटों और हाथियों की कतारें, तलवारों और ढालों की चमक और ढोल नगाड़ों की गूंज। यह मराठा शिविर था, जहां सदाशिवराव भाऊ, मल्हार राव होलकर, स्किंडिया, शिंदे और अन्य बड़े सरदार जमे हुए थे। शिविर में शाही ठाट बाट था। सोने चांदी की थालों में भोजन परोसा जा रहा था। सरदारों की सभाएं होती और सैनिकों के लिए घोड़े सजाए जाते। पर इस वैभव के बीच एक गहरी चिंता थी, अब्दाली की विशाल सेना से कैसे निपटा जाए। ठंडी हवा में जब मशालें कांप रही थीं, तभी एक साधारण सा काफिला शिविर में दाखिल हुआ। इसमें न कोई शाही छत्र था और न सोने के रथ। बस सादा अंगरखा पहने, सिर पर पगड़ी बांधे एक व्यक्ति घोड़े से उतरा। यह थे महाराजा सूरजमल जाट। मराठा सैनिक आपस में फुसफुसाने लगे, यह वही सूरजमल है जिसने अब्दाली के सामने लोहागढ़ को अजेय साबित किया था। हाँ, सुना है इसकी मिट्टी की दीवारें तोपों को भी सोख लेती हैं। सूरजमल तंबू में पहुंचे, जहां परिषद चल रही थी। सदाशिवराव भाऊ ने सभा की शुरुआत करते हुए कहा, भाइयों, हमारे पास 1 लाख से अधिक सैनिक हैं। अब्दाली की सेना चाहे अफगानों से भरी हो, पर हमारी वीरता उससे कहीं ऊपर है। हमें सीधी भिड़ंत करनी होगी और एक निर्णायक वार से उसकी कमर तोड़ देनी होगी। सभा में शोर उठा, सही कहा, मराठा कभी पीछे नहीं हटते। तभी सूरजमल उठे। उनकी आवाज स्थिर और शांत थी। भाऊ, वीरता में कोई संदेह नहीं, पर युद्ध सिर्फ वीरता से नहीं, बुद्धिमानी और धैर्य से जीता जाता है। सूरजमल ने जमीन पर उंगली से नक्शा खींचा। देखो, वे बोले, अब्दाली लंबी दूरी से आया है। उसकी सेना यहां की मिट्टी से अनजान है। उसका सबसे बड़ा सहारा है रसद और पानी। अगर हम उसकी रसद काट दें और उसे गर्मी और भूख में थका दें, तो बिना बड़ी भिड़ंत के उसे हराया जा सकता है। वे रुके और फिर बोले, आपने परिवार, औरतें और गैर लड़ाके साथ लाकर भारी भूल की है। युद्ध का मैदान दावत का जुलूस नहीं होता। इससे आपकी रसद जल्द टूट जाएगी।